सिया राम जय जय राम जय जय राम सिया राम हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हम सबका बोलो ना, हम सबका धन राधा राधा। हमारो जय जय श्री जय 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 श्री राधे श्याम। धर्म परम धर्म। सुखदेव जी ने कैवल्य को भी ठुकरा दिया। कैवल्य कहते हैं मोक्ष को। ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण जगत के साधक चाहे वो किसी भी मार्ग का हो, हर कोई मोक्ष प्राप्त करना चाहता है। मोक्ष मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। पर सुखदेव जी ने तो मोक्ष को भी तुच्छ बता दिया और कह दिया, बोले मोक्ष से भी श्रेष्ठ कुछ है ना तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति है। 4 वेद हैं सनातन धर्म में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेदों का जो सार है वो 6 शास्त्र हैं। पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा को वेदांत कहा जाता है। पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग और सांख्य, ये 6 शास्त्र हैं। तो 4 वेदों का जो सार है वो 6 शास्त्र है। और 6 शास्त्रों का जो सार है वो 108 उपनिषद है। वैसे तो धर्म में 220 उपनिषद वर्तमान में उपलब्ध हैं, पर 108 ही प्रमाणित माने गए। 6 शास्त्रों का जो सार है वो 108 उपनिषद है। और 108 उपनिषदों का भी जो सार है, जो निचोड़ है, वो 17 पुराण है। 17 पुराणों का भी जो सार है वो महाभारत है। और महाभारत का भी जो सार है वो श्रीमद् भगवद गीता है, जो अर्जुन को महाभारत के युद्ध में उपदेश किया। और भगवद गीता का भी जो सार है वो भगवद गीता का 18वां अंतिम अध्याय। और भगवद गीता के 18वें अध्याय का भी जो सार है वो भगवान के मुख से निकला अंतिम श्लोक, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जिसमें भगवान ने पूरी गीता का सार बता दिया। इस श्लोक का भी जो सार है, इसका अंतिम पद मोक्षयिष्यामि मा शुचा, यानी पूरी गीता का जो सार निकला वो क्या निकला? बोले मोक्ष। गीता कहां पर पूरी हुई? मोक्ष पर। और हमारे वैष्णव संत कहते हैं जहां पर गीता पूरी होती है ना, वहां से भागवत की शुरुआत होती है। नहीं आई समझ में? समझाते हैं। सारे वेदांत आदि शास्त्रों को पढ़ने के बाद अंत में क्या मिला? मोक्ष मिला ना। यहां पर तो सुखदेव जी ने पहले श्लोक में धर्मः प्रोज्जित कैवत्र परमो कि यानी मोक्ष को भी तुच्छ बता दिया। जब परीक्षित ने प्रश्न करा, गुरुदेव मेरा मोक्ष कैसे होगा? सुखदेव जी बोले, परीक्षित क्या प्रश्न तूने कर दिया? मोक्ष? अरे मोक्ष कोई बहुत बड़ी चीज है क्या? अरे परीक्षित, मैं उस किशोरी का लाडला हूं, यदि तेरी मृत्यु आ गई होती, तक्षक सर्प डसने आ गया होता, उस क्षण भी मैं आ जाता, तेरे शरीर से प्राण निकलने वाले होते, तेरी मृत्यु
मृत्यु का समय निकट होता तब भी मैं आ जाता, तुझे तत्क्षण मोक्ष दे देता। मोक्ष कोई बहुत बड़ी चीज है? परीक्षित तेरे पास 7 दिन है, आ दोनों बैठ करके मोक्ष से भी श्रेष्ठ जो भगवान के चरणों का प्रेम है तुझे प्रदान करूंगा, भगवान की भक्ति तुझे प्रदान करूंगा, जिसको पाने के बाद तो खुद कहेगा गुरुदेव अब मोक्ष की भी कामना नहीं रह गई, अब तो श्री राधा माधव के चरणों का दर्शन करना है, उससे प्रेम करना है। यानी जहां मोक्ष पूरा हुआ वहां पर भक्ति की शुरुआत होती है। और ये भागवत भक्ति प्रदान करने वाला ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तीसरा श्लोक श्री सूत जी महाराज का मंगलाचरण है, जिसमें सूत जी ने कहा निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखादम रुद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावका। सूत जी ने क्या कहा? बोले निगम कल्प तरुर गलितम फलम। निगम कहते हैं वेद को। बोले वेद से निकला हुआ ये फल है श्रीमद् भागवत। और कह दिया सूत जी ने शुक मुखादमृत द्रव संयुतम। बोले जिस फल में यदि तोता मुख लगा दे तो वो फल मीठा हो जाता है, सब जानते हैं। आप लोगों ने ऐसा फल खाया भी होगा जिसपे तोते ने मुख लगाया, हमने तो खाया है। आम का जो फल होता है तोता मुख लगा दे तो मीठा हो जाता है। तो सूत जी कहते हैं बोले इस भागवत रूपी फल में सुखदेव रूपी तोते ने अपना मुख लगा दिया, इस कारण से फल मीठा हो गया। द्रव संयुतम। किसी ने कह दिया सूत जी आपने भागवत को फल बता दिया, जरा ये भी बताओ कि इसको क्या करें, खाएं? बोले नहीं नहीं, दुनिया के फल खाए जाते हैं पर भागवत एक ऐसा फल है जो कानों से पिया जाता है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, ये अंगूरी मदिरा नहीं है। हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला। कैसे? आप लोग तो बहुत गाते हैं इस भजन को। लोग पीते हैं पी। अब दुनिया का तो हमको नहीं पता, अपनी बता रहे हैं। हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, ये अंगूरी मदिरा नहीं है, ये अंगूरी मदिरा नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं। पिबत भागवतम। बोले इसको पियो। किसी ने कहा बोले सोचिए एक बात तो बताओ कि आपने भागवत को कह दिया कि फल है, पर फल में तो छिलका और गुठली होता है। कोई भी जानकार व्यक्ति ना छिलका खाता ना गुठली खाता है, तो आप पहले ही बता दो इसमें त्याज्य क्या है जिसको हम पहले ही अलग कर दें। सूत जी बोले नहीं नहीं, भागवत में छिलका गुठली होता ही नहीं, दुनिया के फलों में तो होगा। बोले इसमें तो रस ही रस भरा हुआ है, रसमालयम, बस इसको पीना है। और कहां से? बोले कानों से पीना है। निरंतर भागवत कथा को श्रवण करते रहो। हेलो हेलो श्री राधे। कब तक श्रवण करें, कब तक सुने? 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। सूत जी बोले मुहुरहो रसिका भुवि भावका। मुहुर मुहुर बार बार। जिसने 1 बार कथा सुनने के बाद कह दिया बस 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 बहुत सुन ली, अब सुनने की इच्छा नहीं होती, तुम जाओ। कई लोग होते हैं ऐसे,
अरे हमसे ज्यादा भी किसी ने भागवत सुनी होगी, पूरी जिंदगी निकल गई कथा सुनते सुनते। अब बच्चों तुम्हारी उम्र है भागवत सुनने की, हमने तो बहुत सुन ली। ऐसे भी लोग होते हैं। उन लोगों के लिए बता दें जिसको सुन करके तृप्ति हो गई हो, मन भर गया हो, उसने भागवत को सुना ही नहीं। सुनने का मतलब तो यह है कि जब निरंतर तुम्हारे हृदय में इस कथा को सुनने की लालसा जागृत रहे, जहां भी कथा हो तुम सुनने पहुंच जाओ, तब समझना कि वास्तविक रूप ने कथा को सुना है। मुंह रहो बार बार, कब तक? जब तक भगवान को प्राप्त करने की भक्ति और व्याकुलता हृदय में उत्पन्न ना हो जाए। देखिएगा, भगवान मिलना दुर्लभ नहीं है, पर भगवान को प्राप्त करने की जिज्ञासा का उत्पन्न होना दुर्लभ है। प्यास की कीमत भी तभी है जब भीतर प्यास हो। जल की कीमत भी तभी है जब भीतर प्यास हो। भोजन का महत्व भी तभी है जब भीतर भूख हो। भूख ही नहीं होगी तो सामने 56 भोग भी रखे हो तो वो भी बेकार है। उसी प्रकार परमात्मा तो है सर्वम खलदम ब्रह्म, हरिव्यापक सर्वत्र समाना। भगवान कहाँ नहीं है? भगवान सब जगह है। दुर्लभ क्या है? बोले भगवान को प्राप्त करने वाले भक्त दुर्लभ है। एक बार बुद्ध भगवान नदी किनारे बैठे हुए ध्यान कर रहे थे। एक सेठ आया, आकर के बोला, हमने सुना है कि आप भगवान का साक्षात्कार कराते हैं। बोले हमें भी उसको देखना है, कौन है वो? तो बुद्ध भगवान ने क्या करा? बोले उसका सिर पकड़ करके नदी में डुबो दिया। छटपटाने लगा जल के लिए, जल के अंदर वायु के लिए। 2-3 मिनट जब हो गए, उसको बाहर निकाला। सांस में सांस आई और ऐसे उसने गालियां सुनाना शुरू करा बुद्ध भगवान को कि भाई हम तो आए थे तुम्हारे पास के भगवान का साक्षात्कार करा दो, तुम तो हमको डुबो के मारना चाहते हो, हम मर जाते तो। बुद्ध भगवान बोले हम तुमको मारना नहीं चाहते, हम तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। बोले ऐसे कौन उत्तर देता है? बोले हम देते हैं। नहीं आया समझ में? बोले नहीं आया। बोले तुमको हमने जल में डुबो दिया, तुम वायु के लिए, ऑक्सीजन के लिए तरसने लगे, तुमको ऑक्सीजन नहीं मिलती तो क्या होता? मर जाते। बोले हाँ। बोले उसी प्रकार जिस दिन तुम परमात्मा से मिलने के लिए तड़पोगे ना, उस दिन मेरे पास आना, तब दर्शन कराऊंगा। ईश्वर तो है, पर हमारे अंदर उसको देखने की जिज्ञासा, व्याकुलता कहाँ है प्यारे? कमी तो यही है। कथा सुनने का लाभ क्या है? बोले भगवत प्रेम तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हो जाए। सूत जी महाराज नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनकादियों के प्रश्न का उत्तर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर शौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए हैं और उन 6 प्रश्नों के उत्तर में ही पूरी भागवत छिपी हुई है। शौनकादि ऋषियों के द्वारा पूछे गए 6 प्रश्नों के उत्तर में ही आगे की पूरी भागवत चलेगी। कौन कौन से प्रश्न हैं? बोले पहला प्रश्न, जीव के परम कल्याण का साधन क्या है? दूसरा प्रश्न, भगवान एक है कि अनेक है? तीसरा प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न केवल शौनकादियों के नहीं, हमारे भी हैं। तीसरा प्रश्न, यदि भगवान साकार है और भगवान अवतार लेकर के आता है तो कितने अवतार? कोई कहता 10 अवतार, कोई कहता 24 अवतार, और कलयुग में तो हर गली गली मोहल्ले में नए नए भगवान पैदा हो रहे हैं। जिसे देखो अपने भगवान से नीचे कोई बनता नहीं है। हर कोई अपने आप को भगवान मनवा करके पूज रहा है, पुजवा रहा है, और गलती उनकी भी नहीं, गलती हमारी जो हम उन्हें पूज रहे हैं। हमें पता ही नहीं किसको पूजना है, किसको नहीं पूजना।
और आजकल की स्थिति तो ऐसी हो गई है कि महाराज मंदिरों में भी भगवान की लाइन लगी रहती है, देवताओं की। हमारे धर्म में कितने देवी देवता हैं? बोले 33 करोड़, 33 कोटि। इतने सारे देवी देवता, सबको एक एक दिन भी दोगे तब भी आयु पूरी हो जाएगी, लेकिन दिन पूरे नहीं होने वाले, देवता पूरे नहीं होने वाले। इतने देवता, किस किस को पूजे? सोमवार को मंदिर में जामे तो भगवान शंकर, मंगल को जाओ तो हनुमान जी महाराज, बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा, बृहस्पति को केले देवता नारायण, शुक्रवार माता रानी आ गई, वैभव लक्ष्मी संतोषी माता। अब वो संतोषी माता जिसका नाम किसी ग्रंथ में नहीं है, लोग दुनिया पूज रही है। वो जब से पिक्चर आई ना संतोषी माता, ऐसा प्रचार हुआ संतोषी माता का, लो महाराज संतोषी माता का व्रत कर लो तो ये मिल जाएगा, मनोकामना पूरी। किताब भी छप जाती है जिसका कहीं ग्रंथ में कोई कथा नहीं। अब बोले क्या करना है? बोले किताब पढ़नी है, बस अपना व्रत हो गया पूरा। संतोषी माता का व्रत करने से बोले बेटा हो जाएगा, मकान बन जाएगा। नाम जिसका संतोष है, उस साधक के हृदय में संतोष नहीं और लालसा उत्पन्न हो रही है। क्या पूजा? शनिवार नाम से ही स्पष्ट है, शनिदेव का दिन है, शनि की पूजा हो गई। एक दिन बचा था छुट्टी का, रविवार का, वो भी सूर्यदेव ने ले लिया। पूरा हफ्ता बस पूजा में निकल जाता है। इसको पूजें, उसको पूजें, उसको पूजें, किस किस को पूजें? एक अम्मा थी, जो हम ये दृष्टांत कथा में देते हैं, पर कुछ नए श्रोता भी हैं, इसलिए समझाना जरूरी है। आजकल मंदिरों में ऐसी देवताओं की लाइन लगी रहती है कि महाराज एक सिरे से शुरू करो, गणेश जी से शुरू होते हुए फिर आगे सारे देव देवता लाइन से बैठे रहते हैं। मैं तो सच बताऊं, मैं तो ऐसे मंदिरों को मॉल बोलता हूं। जैसे मॉल में दुकानें होती है ना, एक के बाद एक के बाद एक, वैसे ही बस मंदिरों में दुकानें हैं, मॉल बना रखा है। एक अम्मा पूजा करने के लिए, कार्तिक का महीना था जो चल रहा है, जैसे ही मंदिर में पूजा करने गई, हाथ में लोटा लिया जल का, एक दौने में चिनौरी, चिनौरी जो होती है ना परमल के साथ जो खाई जाती है, उसको हम क्षेत्र में हम क्या बोलते हैं? इलायची दाना। क्योंकि अब उसकी इतनी सामर्थ्य थी इलायची दाने की। वैसे घर में तो फल वल खूब रखे थे, मिठाई, लेकिन जब ठाकुर जी को भगवान को चढ़ाने की बारी आती, वहां तो इलायची दाने निकलता है को। एक सिरे से शुरू करा, गणेश जी की पूजा, फिर माता रानी की पूजा, थोड़ा थोड़ा जल सब जगह चढ़ाया, थोड़े थोड़े दाने सब जगह रखे। हुआ क्या, लोटे में जल भी खत्म हो गया, दौने में इलायची दाना भी खत्म, देवता बाकी दो, हनुमान जी भी रह गए। अब बाद में जो वो हम बिठा देते ना साईं बाबा, अच्छी बात है, मानो पूजो, निष्ठा होनी चाहिए किसी न किसी प्रति। पर जरा मुझे ये बता दो, हमारे सनातन धर्म के कौन से ग्रंथ में इनका नाम आया? इसका उत्तर किसी के पास नहीं होगा। पूजा जा रहा है, अच्छी बात है, निष्ठा है, लेकिन सनातन धर्मी हो, सनातन धर्म में किसको पूजना है किसको नहीं पूजना, इसका डिसीजन हम नहीं लेंगे, शास्त्र लेंगे। मनमाने ढंग से की गई भक्ति केवल उत्पात मचाने वाली होती, कोई लाभ नहीं होता। चलो वो भी ठीक था। अब तो जब मंदिर में जाके देखो, नए नए बाबाओं की फोटो मूर्तियां रखी हैं। बस जो हो रहा है होने दिया, ना बोलना ही ज्यादा अच्छा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। किस किस को पूजे? आज ये कल को वो। किसी ने बड़ी अच्छी बात कह दी, सुनकर जमाने की बातें तू अपनी अदा मत बदल।
सुनकर जमाने की बातें तो अपनी अदा मत बदल, विश्वास रख अपने खुदा पर, यूं बार बार खुदा मत बदल, बार बार खुदा मत बदल, आज इसे कल उसे। ध्यान रखना, सबको मनाने में लगोगे तो कोई नहीं मानने वाला, एक को मना लो सब अपने आप मान जाएंगे। और सारे देवताओं की जो जड़ है ना, जो मूल है, वो नारायण भगवान है। जड़ में यदि जल डाल दिया तो पेड़ तक अपने आप पहुंच जाएगा। नारायण की भक्ति कर ली तो सबकी भक्ति अपने आप हो जाएगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो महाराज किस किस को पूजे? अब भगवान के अवतार तो कितने अवतार, कोई कहे 10 अवतार, कोई 20 अवतार, कोई 24 अवतार। आप ही निर्णय कीजिए, क्योंकि शास्त्र प्रमाण ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और हमने सुना है भगवान ने रामकृष्ण अवतार लिया। भगवान ने राम अवतार में आकर के कौन कौन सी लीला करी, फिर हमको सुनाइए। भगवान ने कृष्ण अवतार लेकर के सुना, ब्रज में बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करी, ब्रजवासियों को आनंदित करा, अनुमोदित करा, प्रसन्न चित्त करा। हे सूत जी, हमें भी वो कथा सुनने की इच्छा है। और श्री कृष्ण ने किस प्रकार कंस का वध किया और द्वारिका की लीला करी, भगवान की सुना है। 16,108 शादियां हुई, विवाह हुए। आप कृपया करके वो कथा हमको विस्तार से सुनाइए। और पूछ लिया, बोले आप ये और बता दीजिए, जब श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर के चले गए तो धर्म तो निराश्रित हो गया होगा, धर्म ने किसकी शरण ली? धर्मम कम शरणम गता। आप कृपया करके ये बताइए। शौनकादियों के द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में श्री सूत जी महाराज ने कहा, बोले ऋषियों, तुम्हारे प्रश्न तो बहुत अच्छे हैं, पर मैं तुम्हारे प्रश्न के उत्तर देने से पूर्व अपने गुरुदेव को प्रणाम करना चाहता हूं। और सूत जी ने अपने गुरु को प्रणाम करा। क्या कह करके प्रणाम करा? नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। आइए हम सभी 2 मिनट गुरुदेव को प्रणाम करें, उसके पश्चात आगे बढ़ेंगे। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। कालियों की सेवा करते हुए तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। के राही कष्ट पाते हैं मगर, बीज फलता है मगर, बीज फलता है मगर, मिट्टी में मिल जाने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। देख कर काली घटा दो, ऐ भ्रमर मत हो निराश, ऐ भ्रमर मत हो निराश, ऐ भ्रमर मत
कलियां भी खिलेंगी, बंद कलियां भी खिलेंगी, रात ढल जाने के बाद। बंद कलियां भी खिलेंगी, रात ढल जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा हमारा गुरु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। पूछो इन कलियों से जाकर, पूछो इन फूलों से जाकर, छाई है कैसे बहार। पूछो इन फूलों से जाकर, छाई है कैसे बहार। पूछो इन फूलों से जाकर, कैसे छाई है बहार। पूछो इन फूलों से जाकर, कैसे छाई है बहार। कैसे छाई है बहार। कैसे छाई है बहार। रात भर कांटों पे सोया, रात भर कांटों पे सोया, दिन निकल जाने के बाद। रात भर कांटों पे सोया, दिन निकल जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा हमारा गुरु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा हमारा गुरु शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी, हाँ हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। गुरु शरण आने के बाद, चरणों में झुक जाने के बाद। बोलो परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आइए कथा प्रसंग में आगे बढ़े। उससे पूर्व हमारे आदर्श नगर महिला मंडल, जिनके द्वारा पूर्व समय में भी भागवत कथा में बहुत समर्पण रहा, जिन्होंने कथा का आयोजन भी कराया, सभी लोग जो आदर्श नगर से आए हैं, कृपया मंच पे आकर के भागवत जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। देखिए, हमें पता है इन सब, जैसे कि ट्रेन होती ना, बिना इंजन के डिब्बे नहीं चलते। तो आदर्श नगर की जितना भी महिला मंडल के जो डिब्बे हैं, उनका जो इंजन है माया देवी जी, आगे बढ़ें ताकि आपके साथ सभी लोग। इनके द्वारा आदर्श नगर में भागवत कथा का आयोजन समय समय पे होता रहा। 2 बार कथा वहां पर हो चुकी है। हम अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, आप सभी आदर्श नगर से समय निकाल करके आए, और भगवान से प्रार्थना करते हैं आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसी प्रकार आप धर्म कार्यों से जुड़े रहें और भागवत इत्यादि कार्यक्रमों का, सत्संगों का आयोजन करते रहें। प्रेम से बोलो राधे राधे। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जल्दी आए। की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है,
उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। उतरने की मंजिल करीब आ रही है। उतरने की मंजिल करीब आ रही है। नर्तन ही ट्रेन है, आयु रिजर्वेशन। नर्तन ही ट्रेन है, आयु रिजर्वेशन। अहंकार सीट है, ये डिब्बा ही है मन। अहंकार सीट है, ये डिब्बा ही है मन। नर्तन ही ट्रेन है, आयु रिजर्वेशन। नर्तन ही ट्रेन है, आयु रिजर्वेशन। अहंकार सीट है, ये डिब्बा ही है मन। अहंकार सीट है, ये डिब्बा ही है मन। ये तेजी से रफ्तार चली जा रही है। ये तेजी से रफ्तार चली जा रही है। उतरने की मंजिल करीब आ रही है। उतरने की मंजिल करीब आ रही है। सबसे पहले देखा था बचपन का टेसन। सबसे पहले देखा जंग सन। ये बुढ़ापे से आगे, ये बुढ़ापे से आगे बढ़ी जा रही है। उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। ओ छूटेगा अपने परायों का मेला। छूटेगा अपने परायों का मेला। राजेश्वरानंद उतरना अकेला। राजेश्वरानंद उतरना अकेला। जितने भी जीवन में अपने पराये मिले हैं, इन सबको छोड़ना ही पड़ेगा। छूटेगा अपने परायों का मेला। छूटेगा अपने परायों का मेला। राजेश्वरानंद उतरना अकेला। राजेश्वरानंद उतरना अकेला। और यही सोचकर तबीयत बहुत यार घबरा रही है। तबीयत बहुत यार घबरा रही है। उतरने की मंजिल करीब आ रही है। तबीयत बहुत यार घबरा रही है। उतरने की मंजिल करीब आ रही है। की गाड़ी चली जा रही है। ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है। उतरने की मंजिल करीब आ रही है। उतरने की मंजिल करीब आ रही करीब आ रही है। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रणाम करके अब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देना आरंभ करता हूँ। पहला प्रश्न पूछा, जीव के परम कल्याण का साधन क्या है? सूत जी कहते हैं, सा वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरथोक्षजय अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति।
वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजितः जन्यत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। बड़ी सुंदर बात है। देखिएगा, दो प्रकार की भक्ति है। एक है सकाम भक्ति और एक है निष्काम भक्ति। हम लोग भक्ति करते हैं, पर हमारी भक्ति के पीछे कुछ ना कुछ कारण छिपा होता है। मंदिर गए, प्रार्थना तो बाद में हुई, उससे पहले भगवान के सामने अपनी मनोकामना की लिस्ट तैयार रहती है। हे भगवान, बेटा नहीं है बेटा दे दो, बेटी नहीं बेटी दे दो, मकान नहीं बन रहा मकान बनवा दो, पैसा नहीं रुकता कुछ ऐसा उपाय कर दो, आशीर्वाद दो पैसा रुक जाए। विभिन्न कामनाएं भौतिक सुखों के लिए, ये दे दो वो दे दो। इसे कहते हैं सकाम भक्ति। विभिन्न कामनाओं को लेकर के माला जप रहे हो, माला पूरी होती नहीं, पहले पहले भगवान के सामने भगवान इस विश को पूरी कर दो। एक होती निष्काम भक्ति। भजन तो कर रहे हैं, मंदिर तो जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर मन में कोई कामना नहीं, और हमसे हमेशा चेहरे पे प्रसन्नता। क्या बोले, प्रभु तूने जो दिया बहुत दिया। संतोष सबसे बड़ा धन है, और जब तक जीवन में संतोष नहीं आएगा तब तक सब बेकार है। निष्काम भक्ति। हम लोगों की ऐसी आदत पड़ चुकी है, बिहारी जी के मंदिर में जाते 2 मिनट मिलते मुश्किल से, सोचते हैं भाई दर्शन तो छोड़ो, पहले इस बाहर दरवाजे से ही मांगना शुरू कर देते हैं। एक व्यक्ति मंदिर में जब दर्शन करने के लिए गया तो क्या कहता है, कमाल का ताना दिया आज मंदिर में भगवान ने, कमाल का ताना दिया मंदिर में आज भगवान ने। रोज मांगने आते हो, कभी मिलने भी आया करो। हमेशा स्वार्थ से आते हो, ये दे दो वो दे दो। कभी आकर के पूछा, ठाकुर जी ठीक हो, पुजारी सेवा अच्छे से कर रहा है, आप प्रसन्न तो हो? कभी नहीं, हमेशा मांग, ये दे दो वो दे दो। ऐसी भक्ति सकाम भक्ति कहलाती है। और एक इससे भी ऊपर है निष्काम भक्ति, जो सबसे श्रेष्ठ है। अरे महाराज जी क्या करें, मनुष्य है, और मनुष्य का तो स्वभाव है मांगना। मांगना गलत नहीं है, पर क्या मांगना है ये हमें पता होना चाहिए। संसार के भौतिक सुख तो प्रारब्ध कर्मों के अनुसार भी मिल जाएंगे, और ध्यान रखना, मांगोगे तो वही मिलेगा जो मांगा है, और नहीं मांगने पर वो भी मिल जाएगा जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। क्या मांग लोगे? 1 लाख 2 लाख 10 लाख, 1 गाड़ी 2 गाड़ी, 1 मकान 2 मकान, इससे ज्यादा तो हम मांग नहीं सकते। जब तुम मांगोगे तुम अपने स्तर से मांगोगे, और जब वो त्रिलोकीनाथ देगा तो अपने स्तर से देगा। किसी बड़े आदमी के पास जाओ और जाकर के तुम उससे 10-20 रुपए मांगो तो देने वाले को भी शर्म आएगी। भाई 10-20 रुपए तो मेरा नौकर भी दे देता, मेरे पास आया कुछ बड़ी चीज मांग। भगवान भी कहता होगा मैं सब कुछ देने में समर्थ हूं, और आकर के मुझसे मांगा भी तो क्या मांगा, तुच्छ चीज है। भक्ति में मांग नहीं होती, ध्यान दीजिएगा। जहां ईमानदारी से यदि आप भक्ति कर रहे हैं ना, तो भक्ति में मांग नहीं होती। मैं अगर मांगूं तुझसे तुम न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। हे भगवान,
यदि मैंने आपसे मांगने की गलती कर भी ली तो आप देने की गलती मत करना, क्योंकि यदि मेरे मांगने पर आपने दे दिया, 5 माला करी बदले में मांग लिया, तो फिर भक्ति थोड़ी ना, ये तो व्यापार हो गया कि दुकान पे गए, भैया पैसे पकड़ और 5 किलो चीनी दे दे। 5 माला भगवान को दी बदले में मांग लिया, तो ये भक्ति नहीं है, ये तो सब दिखावा है, ये भक्ति नहीं है। भक्ति में मांग नहीं होती, भक्ति में तो समर्पण भाव होता है। जहां लेने की कामना है वहां भक्ति नहीं है, जहां देने की इच्छा है वहां भक्ति है। जब भरत जी महाराज गंगा किनारे आए तो भरत जी ने गंगा मैया से बड़ी अच्छी बात कही। क्या कहा? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। बोले हे गंगा मैया, न अर्थ चाहिए पैसा, न धर्म चाहिए, इन सब से भी जो ऊपर है निर्वाण यानी मुक्ति, वो भी नहीं चाहिए। बोले फिर क्या चाहता है? बोले जन्म जन्म रति राम पद, मुझे जन्म जन्म तक श्री राम के चरणों की भक्ति मिल जाए, बस यही चाहिए और कुछ नहीं। और सुनो, विभिन्न देवी देवताओं के सामने नाक रगड़ने की आवश्यकता नहीं है कि भगवान ये दे दो वो दे दो। आपका एक ही ईश्वर स्वरूप सब कुछ देने में समर्थ है। कहीं भी जाओ, किसी भी मंदिर में जाओ, जाकर के अपने ठाकुर जी की भक्ति ही मांगो। गोपियां जब हेमंत ऋतु में माता कात्यायनी की पूजा कर रही थी तो कात्यायनी से भी क्या मांगा? गोप्या उचहु कात्यायनी महामाय, महायोगिन्यधीश्वरी, नंद गोपसुतम देवी, पतिम मे कुरुते नमः। हे कात्यायनी महामाये, आप सब कुछ देने में समर्थ हो, मुझे कुछ देना चाहती हो तो गोपी कहती है, बोले नंद गोप सुतम देवी, जो नंद का जो सुत है, जो नंद का जो लाल है ना कृष्ण, इसके चरणों की भक्ति हमें प्राप्त हो जाए, ये हमें पति रूप में प्राप्त हो जाए, बस यही आशीर्वाद दे दो। यानी कहीं भी जाओ तो अपने ठाकुर जी की भक्ति ही मांगो, उनसे प्रेम ही मांगो। शंकर जी भी प्रेम देने वाले हैं, माता भगवती भी प्रेम प्रदान करने वाली है, भक्ति प्रदान करने वाली। मांगना है तो ये मांगो। और जब प्रहलाद जी महाराज के सामने भगवान नरसिंह प्रकट हो गए, प्रहलाद जी ने तो बड़ी ऊंची बात कह दी। क्या कहा? यदि राशीष में कामान वरांस्त्वां वरदर्शभा, कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु व्रणे वरम। बड़ी अच्छी बात है। नरसिंह भगवान बोले प्रहलाद मांग क्या चाहिए? तुझे हिरण्यकश्यपु ने बड़ा परेशान करा, अब मैं आ गया, तुझे सब कुछ दे दूंगा, मांग। प्रहलाद जी ने कहा, बोले भगवान यदि कुछ देना चाहते हो ना तो बस एक ही चीज दे दो। बोले आज के बाद मेरे हृदय में कभी आज के बाद कभी भी मेरे हृदय में मांगने की कामना ही उत्पन्न ना हो, इस कामना का ही नाश कर दो। आपका दर्शन हो गया, बस बहुत है, और क्या चाहिए? निष्काम भक्ति। जब तक आपकी भक्ति में कामनाएं छिपी हुई है ना, तब तक ये कल्याण नहीं कर पाएगी। जिस दिन सारी कामनाओं का त्याग कर दोगे ना, तब जाकर के वास्तविक कृष्ण आनंद की प्राप्ति होगी। महाराष्ट्र में भी जब कृष्ण छोड़ करके चले गए तो वहां पर वर्णन आता है, इति गोप्या प्रगायन्त्या प्रलपन्त्यश्च चित्रतः रुरुदुः सुस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा। जब सारी लालसाओं को छोड़ करके केवल श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा होगी ना, तभी ठाकुर जी का दर्शन होगा। कामनाओं के कारण ही हम भगवान से दूर हैं, और जिस दिन कामनाएं छोड़ दोगे फिर देखना
जीवन में हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। निष्काम भक्ति। सूत जी कहते हैं, तुमने प्रश्न किया, बोले भगवान एक है कि अनेक है? बोले भगवान एक ही है, और वही एक निर्गुण ब्रह्म, ध्यान दीजिएगा, काम की बात है, वही एक निराकार परमात्मा जब साकार रूप में प्रकट होता है तो मूल रूप से 5 रूपों में प्रकट होता है, जिसको पंचदेव कहा जाता है। गणेश, गौरी मानी माता दुर्गा, सूर्य, शिव और विष्णु, ये भगवान के 5 मूल स्वरूप हैं। इन्हीं के द्वारा आगे देवताओं का इत्यादि का प्राकट्य होता है। आप अपने घर में जो पूजा कर रहे हैं, विभिन्न देव देवताओं की फोटो मूर्तियां आपने रख रखी हैं, आवश्यकता नहीं है। केवल ये 5 देव आपके घर में विराजमान रहेंगे, इनकी पूजा करने से ही सारे देव देवताओं की पूजा हो जाएगी। ज्यादा नहीं, बस 5 में ही सब कुछ छिपा है। अब आप देखिए, विश्लेषण कीजिए, आपके घर में क्या ये 5 देवता हैं? यदि नहीं है तो उनको रखो, और यदि इनसे ज्यादा हो रहे हैं तो सबको गंगा जी का रास्ता दिखाओ, वैसे भी कार्तिक चल रहा है। हाँ, यदि कोई हनुमान जी को मानता हो तो रख सकता है, लेकिन अन्य की आवश्यकता नहीं है। 5 देव भी अपने आप में परिपूर्ण है। प्रेम से बोले राधे राधे। और सूत जी ने कहा, बोले विभिन्न स्वरूपों में भगवान के जो विशेषतः शिव और नारायण है, इनकी उपासना करने से जीव का परम कल्याण हो जाएगा। और दोनों एक दूसरे के पूरक है। मैंने भी आपको कथा के प्रारंभ में सिद्ध किया, श्री कृष्ण की ही छाया रूप से सदाशिव प्रकट हुए। गोविंदा जब भगवान अवतार लेकर के आते हैं तो क्या कारण रहता है? जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। करही अनीति जाई नहीं बरनी, करही अनीति जाए नहीं बरनी। सीदही विप्र धेनु सुर धरनी, सीदही विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय जय राम जय जय राम। जब जब होई धर्म के हानि, और इसी बात को श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने भी कह दिया, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य
तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म का ह्रास हुआ, अधर्म बढ़ा है, असुरों की संख्या बढ़ी है, तब तब परित्राणाय साधूनाम, साधुओं की रक्षा करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का नाश करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए, संभवामि युगे युगे, हर युग युग में मैं राम कृष्ण के रूप में अवतार लेकर के आता हूं। कोई भेद नहीं, निर्गुण भी वही है, सगुण भी वही है। कोई निराकार रूप की उपासना करता है तो कोई साकार रूप की करता है, कोई भगवान को ज्योति रूप में पूजता है तो कोई परमात्मा रूप में पूजता है तो कोई साक्षात राम कृष्ण रूप में पूजता है। कोई भेद नहीं, समझिएगा। जगत में 3 प्रकार के साधक हैं। आज चूंकि थोड़ी ज्ञान चर्चा है तो ये भी जरूरी है, समझना आवश्यक है, तो ध्यान दीजिए और प्रेम से श्रवण करें। 3 प्रकार के साधक हैं दुनिया में। एक है ज्ञानी, एक है योगी और एक है भक्त। गीता में भी वर्णन आया है। ज्ञानी कौन है? जो ईश्वर को ज्योति रूप में पूजता है वो ज्ञान मार्ग का साधक है। जो ईश्वर को परमात्मा रूप में, अर्थात अपने भीतर ही परमात्मा बैठा है, परमात्मा है, इस रूप में पूजता है, वो योगी है। और जो सगुण राम कृष्ण रूप में उस परमात्मा को, ईश्वर को पूजता है, वो भक्त है। तो हम डिसाइड करें कि हम कौन सी श्रेणी में आते हैं। हम यदि ज्योति की उपासना करें तो हम ज्ञान मार्ग के साधक हैं। यदि हम ईश्वर को अपने भीतर कहते हैं ना कि मृगनाभि में कस्तूरी वो सूंघे घास गंदी, दुनिया सभी अंधी समझे नहीं इशारा, नजरों से देख प्यारे क्या रूप है तिहारा। वो परमात्मा जिसको जगत में खोज रहे हो तुम्हारे भीतर ही बैठा है। जो इस प्रकार की साधना करता है वो योगी है, और जो साक्षात राम कृष्ण शिव के रूप में पूज रहा है वो भक्त है। तीनों में अंतर क्या है? तीनों में कोई अंतर नहीं है, बहुत मामूली मात्र अंतर है। तीनों का आनंद बराबर है, तीनों की मुक्ति एक जैसी है। अंतर क्या है? बारहवीं क्लास में संस्कृत में एक पुस्तक थी शिशुपाल वधम। उसमें एक कथा आती है कि जब द्वारिकाधीश, आप लोगों ने ही पढ़ा होगा जिसने संस्कृत पढ़ी हो, कि जब द्वारिकाधीश सभा में विराजमान थे तो नारद जी महाराज पांडवों के राजसूय यज्ञ की सूचना लेकर के आकाश मार्ग से आ रहे थे। तो नारद जी के शरीर में इतना तेज हुआ, और जब वो आकाश में तेज चमक रहा था तो द्वारिका वासियों को लगा कि ये तेज अचानक से आकाश में, कहीं ऐसा तो नहीं सूर्य भगवान ही चले आ रहे हो, क्योंकि अभी तक देखा नहीं, पहचानते नहीं कौन है, दूर से ही देख रहे हैं। तेज को देखा तो लगा हो सकता है सूर्य भगवान हो, अंदाजा लगाया जा रहा था। लेकिन जैसे ही वो तेज और करीब आया, उस तेज में से एक आकृति दिखाई देने लगी। तो द्वारिकावासी बोले लगता है सूर्य भगवान नहीं, हो सकता है सनकादि ऋषि होंगे, पर अभी स्पष्ट नहीं था। लेकिन जब जैसे ही नारद जी बिल्कुल करीब आ गए, पृथ्वी पर आ गए, तब द्वारिकावासी बोले अहो, जिसको हम सूर्य और सनकादि समझ रहे थे वो कोई और नहीं, साक्षात नारद जी हैं। यानी जब परमात्मा दूर था तो ज्योति के रूप में दिख रहा था, और वही ईश्वर जब थोड़ा करीब आया तो परमात्मा के रूप में दिखने लगा, और वो ईश्वर जब बिल्कुल करीब आ गया तो राम कृष्ण के रूप में दिखने लगा। यानी हम ज्योति के रूप में पूज रहे हैं तो अभी परमात्मा से बहुत दूर हैं। यदि हम परमात्मा रूप में पूज रहे हैं
थोड़े करीब आ गए, लेकिन यदि राम कृष्ण के रूप में पूज रहे हो तो भैया ठाकुर जी बिल्कुल तुम्हारे सामने ही हैं। एक उदाहरण और देता हूं, अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों को उदाहरण से बहुत जल्दी समझ में आती है बात। आम का फल होता है, सबने खाया है। एक वो व्यक्ति है जिसने आम के फल को दूर से देखा, कितना सुंदर फल है, हरा हरा, आनंद आया देखने में आम के फल को, पका हुआ फल है, पर ये दूर से देख रहा है, आनंद तो इसको भी आया। ये ज्ञानी है, जो दूर से देख रहा है और आनंद ले रहा है वो ज्ञानी है। एक वो है जिसने उस पके हुए फल को हाथ में लिया, देखा भी और उसको स्पर्श भी करा। ये कौन है? ये योगी है, जिसने परमात्मा को देखा भी और छुआ भी, यानी अपने भीतर अनुभव भी करा। ये योगी है। और एक वो है जिसने आम के फल को देखा भी, छुआ भी और खाया भी। ये भक्त है, जिसने परमात्मा को देखा भी, इस अनुभव भी कर लिया और उसका आनंद भी लिया। अब आप समझ जाओ कौन किससे ज्यादा श्रेष्ठ है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तभी तो ठाकुर जी कहते हैं भगत के वश में है भगवान, भक्तों के वश में है। कोई भेद नहीं है निर्गुण सगुण में। गोस्वामी जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कुछ भेदा, आवहि मुनि पुराण बुध वेदा, गावई मुनि पुराण बुध वेदा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अगुण अरूप अलख अज जोई, अगुण रूप अलग अलग जोई, भगत प्रेम वश सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जाके हृदय भक्ति जसी प्रीति, जाके भक्ति रसी प्रीति, प्रभु ते प्रगट सदा ते ही रीति, प्रभु ते प्रकट सदा तेरी रीति। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविधि सब संता, कहि सुनहि बहुविधि सब संता। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय